नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलिए ना कुछ। हम सब एक है, हम सब एक है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरे जोर जोर में की डॉक्टर में संघर्ष हमारा नारा जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भ्रष्टाचार। बस करो वकीलों पर दर्ज मामले वापस हो, वापस हो। समर्थन देखिए भाई, मीडिया वालों ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए, पूरा कलेक्टेड खाली है। ऐसे क्या सही है? प्रशासन आदेश करते हैं। बंद करो, बंद करो। वकीलों को बताएंगे। आज हम सब एकत्रित होकर रायगढ़ में जो दुर्व्यवहार किया गया वकीलों के साथ में, उसके हम उसमें आए हैं, ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय को, ताकि वो ये जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं वकीलों के साथ में वो गलत है, और जो राजस्व मामले में जो इतना धांधली हो रहा है ना, उसको बंद किया जाए, और वकीलों के खिलाफ जो FIR किए हैं उसको वापस लिए, है ना। बाकी सीनियर महोदय ठीक है, नाम बताइए अपना। श्रीमती रीता मन उपाध्याय, उपाध्यक्ष जिला जो स्टेट बार ऑफ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकील जो है विरोध मना रहे हैं, और विरोध स्वरूप आज जो न्यायालय आए हैं तो काली पट्टी लगाकर जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का स्टेट बार काउंसिल की तरफ से यही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है, और हमने जो है रायगढ़ की घटना जो हुई है, हमारे वकील साथियों के साथ में जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, अनर्गल लांछन लगाए गए हैं, इसका जो है जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव जो है घोर भर्त्सना करती है। रायगढ़ में जो तहसील न्यायालय में कार्रवाई की गई है अधिवक्ताओं के प्रति, उस पर क्या कहेंगे आप? रायगढ़ में बहुत नाजायज़ कार्रवाई वकीलों के ऊपर की गई है। प्रशासन द्वारा पूरी एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वकीलों के साथ भी मारपीट हुई, वकीलों ने रिपोर्ट लिखाई, वकीलों की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वकील जो एक संभ्रांत नागरिक कहलाता है समाज का, उनके साथ कुख्यात अपराधी जैसा व्यवहार पुलिस कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। इस घटना का हम तीव्र विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह हैं, इनका भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लामबंद होकर वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पे हैं। सर, एक और बात पूछ रहा था, छत्तीसगढ़ में अभी रेवेन्यू कोर्ट हड़ताल पर चला गया है, उस संबंध में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू कोर्ट का जो मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि इनका क्षेत्राधिकार से कोर्ट का शब्द ही हटा देना चाहिए। जितने भी रेवेन्यू से संबंधित मामले आते हैं, नामांतरण, बंटवारा वगैरह, उसका सारे का अधिकार नए न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, उनको दिया जाना चाहिए। नायब तहसीलदार और SDM से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक कोई भी विधि का ज्ञाता इनके पास उपलब्ध नहीं होता है। ये सिर्फ लेन देन करके ही सब मामलों का फैसला करते हैं। इसीलिए समाज में असंतोष बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, मुकदमेबाजी बढ़ती है। न्यायालय से संबंधित मामले इनसे तुरंत वापस लेना चाहिए। इस ढंग से जो प्रक्रिया हुई है और जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, बिना कोई जांच करके पूरा का पूरा एक तहसीलों का, एक तहसीलदारों का संघ जो है वो स्ट्राइक पे चला गया। भाई जांच होने दीजिए, आप दबाव बना रहे हैं, और दबाव किस बात का बना कि अधिवक्ता नहीं आए, तो निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। जब तक आपके अधिवक्ता नहीं आएंगे तब तक आप कानून को कैसे समझेंगे, दोनों पक्ष को कैसे समझेंगे? एकमात्र मंशा होती है कि इनके यहाँ सीधे पक्षकार जाए, अधिवक्ता न जाए। जिस प्रकरण में अधिवक्ता IPR होता है वो प्रकरण लंबा चलता है। इसलिए ये जो कार्रवाई हुई है और जो एक तरफा कार्रवाई हुई है उसकी मैं घोर निंदा करूँगा। राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं आजकल कानून कायदे से ऊपर चल रहे हैं। सिविल कोर्ट का आर्डर था, उसको उनको फॉलो करना था,
और उसके बदले वो अपने आप को सिविल कोर्ट को भी इग्नोर करने लगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो घटना हुई है वो अप्रिय है, नो डाउट अप्रिय घटना है और इसका नहीं होना चाहिए पुनरावृत्ति। लेकिन उसको लेकर जो राजस्व मामला, राजस्व विभाग के अधिकारी लोग जो प्रदेश व्यापी आंदोलन चला रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि राजस्व विभाग वर्सेस सिविल कोर्ट की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि मामला जो था सिविल कोर्ट का था, मामला किसी वकील का व्यक्तिगत उसका नहीं था। इस पर शासन को भी ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मार्गदर्शन देना चाहिए और नियंत्रण भी करना चाहिए। हालांकि सारा अधिवक्ता संघ इनके साथ है, पूरा प्रदेश अधिवक्ता संघ इनके साथ में है, ईंट सीट बजा दिया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई, रेवेन्यू कोर्ट में कैसे मामले निपटाए जाते हैं, ये आम जनमानस से छुपा हुआ नहीं। रेवेन्यू कोर्ट की जो कार्रवाई है वास्तव में वो किसी न किसी न्यायालय को, सिविल कोर्ट को सौंप देनी चाहिए। ऐसी मांग हमारी शुरू से चलती आ रही है। रेवेन्यू कोर्ट में अभी जो कार्रवाई रायगढ़ में हुई है वह अधिवक्ताओं के लिए दमनीय कार्रवाई है। एक अधिवक्ता जो है वो अपने कार्य को नियमानुसार करता है, लेकिन रेवेन्यू न्यायालय जो कहा जा रहा है वह कोई भी कार्रवाई नियम से नहीं करता है। वो नहीं चाहते हैं कि एक अधिवक्ता उनके न्यायालय में पैरवी करे। ये कितने पैसे की मांग उगाही की जा रही है आमजन से, ये छुपा हुआ नहीं है। एक अधिवक्ता इन सब के बचाव के लिए नियमानुसार कार्रवाई करता है। उसके संबंध में ये कहना है कि जो रायगढ़ में जो घटना हुई है, उस घटना में एक तरफा जो वकीलों के विरुद्ध जो आरोप तय किए जा रहे हैं, जो अपराध लगाया जा रहा है, जो अपराध बनता नहीं है वो लगाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जाए। जब कार्रवाई तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जांच होनी चाहिए, एक्चुअली स्थिति क्या है उसकी जांच करो आप। इसके संबंध में अधिवक्ता संघ राजन का विरोध करता है। रायगढ़ की घटना जो हुई है उस घटना में व्यवहार न्यायालय के आदेश को नहीं मानना तहसील न्यायालय के तहसीलदार ने कहा है, जिस पर अधिवक्ता बंधुओं ने तीखी विरोध किया और उसके बाद हीना झपटी जो भी हुआ उस पर एक तरफा कार्रवाई हुई, उसका विरोध कर रहे हैं। इस संविधान में अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में, द्वितीय न्यायाधीश के रूप में माना गया है, लेकिन कानूनविद जो अपना पक्ष रखता है उसको ना मानते हुए जो रायगढ़ के तहसीलदार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है कि एक प्रकरण में उन्होंने राजस्व न्यायालय के निर्णय को ना मानते हुए उनको कहा कि इसको हम नहीं मानेंगे। इस विषय पर वाद विवाद होते होते उनके द्वारा अधिवक्ता पर छींटाकशी की गई, अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। तब वो नौबत आई और अधिवक्ता के रिपोर्ट पर कार्रवाई न होकर जो राजस्व अधिकारी के रिपोर्ट पर कार्रवाई कर अधिवक्ताओं के साथ जो भेदभाव की नीति किए हैं उसके विरुद्ध में हम सब यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के नेतृत्व में आज काला पट्टी लेकर बहिष्कार किए हैं। मेरा ये कहना है कि ये रायगढ़ का ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में जितने भी नायब तहसीलदार या पटवारी या आरआई या राजस्व से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, इनके द्वारा ऐसा ही किया जाता है। वकीलों को बाइकाट करने का प्रयास किया जाता है, बाईकाट करने का प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा सही ढंग से कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। और यहाँ पर भी जो घटना हुई है परेशान किया जा रहा था। और ये जो विवाद हुआ ये पैसे की मांग को लेकर के विवाद हुआ है। वकील के साथ मारापीटी नहीं हुई, वकील ने किसी के साथ मारपीट नहीं किया कि उसके खिलाफ जबरदस्ती ब्लेम लगाया गया है। और चूंकि वकील वहां पर अकेला था, उसके साथी थे, बाकी उनकी बहुसंख्यक होने जाने अधिकारियों की बहुसंख्यक होने के कारण, उनके कर्मचारी होने के कारण उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव डाला गया है। और दबाव डाल के आज भी दबाव डालकर उनके खिलाफ कार्रवाई का कुछ प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में आज राजनांदगांव अधिवक्ता संघ के द्वारा स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार आज हमने कलेक्टर राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा है।
रायगढ़ में थोड़ी फोटो आया है जो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? तहसीलदार महोदय के द्वारा अधिवक्ता गणों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, कल आना है कल, और हमारे अधिवक्ता बंधु को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जिस संबंध में हम लोग उस घटना का घोर निंदा करते हैं और ऐसे राजस्व अधिकारी को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, जिसका आचरण दुराचरण की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता एक ऐसा स्तंभ है जो न्याय के लिए सदैव तत्पर और अग्रसर रहता है। इसलिए रायगढ़ में जो हुई घटना का हम लोग घोर निंदा करते हैं, और जब तक तहसीलदार महोदय के विरुद्ध कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आज जो ज्ञापन देने आप गए थे, उस संबंध में रायगढ़ में जो हुआ है अधिवक्ताओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अधिवक्ता जो बंधु हैं सदैव नियम और कानून से चलने वाले लोग हैं, और अधिवक्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके कर्मचारियों द्वारा, जो विधि सम्मत नहीं है और कानून का उल्लंघन है। कानून के ज्ञाता के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और ऐसे व्यवहार से पूरा अधिवक्ता जो जगत है, अधिवक्ताओं का जो संघ है, अधिवक्ता बंधुगण जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, सारे लोग ऐसे कृत्य से आहत हैं, और इसका मतलब उनका मनोबल गिराने का इस वो प्रयास है कि अधिवक्ताओं का मनोबल गिरे। और जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं, ये विधि के ज्ञाता नहीं होते और अधिवक्ताओं से अनावश्यक ही वाद विवाद अनेकों बार करते हैं। ये अनेक जगह की घटना है जिसके संबंध में समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, न्यायिक व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें अधिवक्ताओं का सम्मान हो। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने काली पट्टी लगाकर कामकाज किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। रायगढ़ जिले के तहसील में हुई अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने आज काली पट्टी लगाकर कामकाज किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा करते हुए अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की। इस दौरान राजनांदगांव के वरिष्ठ अधिवक्ता एचबी गाजी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं पर किया गया एफआईआर निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जाँच की जाए। पैरवी के दौरान अधिवक्ता जितेंद्र लाल शर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अधिवक्ता संघ ने इस पूरे मामले को निंदनीय बताया है और राजस्व न्यायालय में सुधार करने की मांग शासन से की है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा इस मामले में किए गए एफआईआर को निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश